प्रेमानंद जी से सहमति के मेरे पास कई सारे पॉइंट्स हैं और आपसे निवेदन है कि ये वीडियो उन तक पहुंचा जरूर दीजिएगा। पहला, वो कहते हैं कि यदि तुमने गलत कर्म किए हैं तो उसकी सजा पाने से तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता, स्वयं नियति भी इसे नहीं बदल सकती। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि यदि जीवन में एक भी बार राधा नाम ले लिया तो सारे पाप और कष्ट दूर हो जाएंगे, यानी अपनी ही कही गई बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। दूसरा, वैसे तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन नदियों में दूध जाके चढ़ाते हैं और लोगों को इसके लिए प्रमोट भी करते हैं, और यदि ये चीजें बढ़ती गई तो जलीय प्रदूषण के साथ साथ खाद्य संकट भारत में गहराता जाएगा। तीसरा, कर्मफल सिद्धांत की बात करते हुए प्रेमानंद जी कहते हैं कि यदि किसी के भी साथ वर्तमान में अपराध हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, तो पूर्व जन्म में उसके द्वारा किए गए गलत कर्मों का ये फल मिल रहा है, यानी यहाँ पे डायरेक्टली वो किसी के साथ हो रहे अपराध को जस्टिफाई कर रहे हैं। चौथा, प्रेमानंद जी जिस मार्ग से गुजरते हैं उनके भक्तगण उनके पैरों की धूल उस मार्ग की मिट्टी को चाट लेते हैं, पन्नियों में इकट्ठा करके घर ले जाते हैं और चंदन टीका के रूप में प्रयोग करते हैं, जो स्वामी विवेकानंद और दयानंद जी के अनुसार शुद्ध पाखंड है। तो प्रेमानंद जी यदि वास्तव में अच्छे संत हैं तो ये जो गंध फैला रखे हैं जिसकी मैंने अभी बात करी, उसे उन्हीं को साफ भी करना होगा। लोगों को समझाना होगा कि कर्म अच्छे करो, राधा नाम जप लेने मात्र से तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होने वाला। साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि यदि किसी के साथ अपराध हो रहा है तो अपराधी को सजा मिलना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ अपराध हुआ वो गलत हुआ, पूर्व जन्म का कोई फल कर्म फल जैसा कुछ होता नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है प्रेमानंद जी तक ये रील जरूर पहुंचा दीजिएगा। जय हिंद।